वीडियो मात्र 7 से 10 मिनट की एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें हम हिंदी वर्णमाला में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन। भाई अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, अघोष और घोष में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चंस आता है। और अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष यहीं से संबंधित होता है, यानी वर्गीय से ही यहां पर संबंध रखता है। तो क्यों ना हम आज इस वीडियो में पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं और लास्ट में मजेदार क्या कर लेते हैं, टेस्ट लगा लेते हैं। तो इसी टॉपिक से कठिन कठिन क्वेश्चन लास्ट में मिल जाएंगे। तो हर बहन हर भाई से कहना चाहेंगे अपने नोट्स में अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन की एक हेडिंग डाल लीजिएगा, नोट्स को मेंटेन करिएगा, सब कुछ एग्जाम में आप फतेह कर जाएंगे। तो चलिए यहां पर जान लेते हैं कि अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन है क्या। यहां पर देखिएगा कि क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद कितने होते हैं। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद कितने होते हैं, तो वहां पर आप मारेंगे दो भेद होते हैं। कौन से होते हैं? एक अघोष होता है, एक घोष होता है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सघोष किसे कहते हैं, तो घोष को ही सघोष कहा जाता है। ठीक है, यह बात आप दिमाग में फीड कर लीजिएगा। अब बात आती है कि अघोष व्यंजन क्या होते हैं और घोष व्यंजन क्या होते हैं। समझिए, बहुत बारीकी से समझिए, बहुत एचडी क्वालिटी में आपके लिए स्लाइड लाया हूं और बहुत जबरदस्त तरीके से आपके माइंड में फीड करूंगा। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए नीचे आप देखें लिंक, उसमें एक एक पॉइंट को नोट्स बना लें। हर 10 मिनट का वीडियो आपको मिल जाएगा। अघोष व्यंजन में क्या है कि अघोष व्यंजन की हेडिंग आपने डाली है तो इस वर्ग पर थोड़ा सा गौर करिएगा कि का, खा, गा, घा, इंग्या है। ऐसे ही चा वर्ग है, ऐसे ही टा वर्ग, ऐसे ही ता वर्ग, ऐसे ही पा वर्ग। अघोष व्यंजन ये कहता है कि स्टार्टिंग के दो सदस्य, हर वर्ग के दो सदस्य क्या होंगे? अघोष कहलाएंगे। हर वर्ग के दो सदस्य अघोष कहलाएंगे। जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, और देखिए ये तो यहां से निकला, ये तो यहां से निकला, ये यहां से निकला, और ये क्या क्या निकला? यहां से निकला, और ये फिर यहां से निकला। अब बात आती है कि ये दो क्या हैं, ये तीन क्या हैं? ये दोस्तों आपके ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन है, इनको भी आपको नोट करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना कहां से है? लिखना यहां से है। देखिए अघोष व्यंजन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के हर सदस्य दो दो ले लेने हैं, वही अघोष व्यंजन है। लेकिन अघोष व्यंजन है क्या, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। नाद का मतलब होता है कि घर्षण। जब हम बोलते हैं तो फेफड़ों के द्वारा हमारे मुंह तक घर्षण होता है। उस घर्षण को ना देखते हुए, ध्यान दीजिएगा, केवल श्वास का अगर प्रयोग होता है, साधारण श्वास से जो वर्ड बोले जाते हैं उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है दोस्तों कि जिन वर्णों में केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो आंसर अघोष व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर बात है? क्लियर बात है ना? इनकी संख्या अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो आप इनकी संख्या 13 मानी जाती है, जो इस प्रकार है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये पहले पांचों सदस्य के दो दो ले लेने हैं। तो पांचों सदस्य के दो दो अगर लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, और तीनों ये हा को देखिए छोड़ दिया जाता है। यहीं से तो क्वेश्चन बनता है कि जब हा पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हा हमेशा घोष में रहता है, यानी सघोष में। ठीक है, तो ये 10 हो गए आपके स्टार्टिंग के, और 3 और हो गए, तो +3 जब मैंने कर दिए तो भाई 13 हो गए। तो 13 होती है अघोष व्यंजनों की संख्या। ये तुरंत आप नोट करिएगा, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। प्रथम और द्वितीय वर्ग के दो दो सदस्य अघोष व्यंजन कहलाते हैं। यह रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जैसे सहूलियत मिले वैसे कर लो। अगला पॉइंट आता है घोष या सघोष व्यंजन। ध्यान दीजिए, घोष या सघोष व्यंजन क्या है? बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। मैं पहले आपको बता देता हूं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, नाद का मतलब होता है कि घर्षण, कंपन, जहां पर श्वास ना हो, श्वास का प्रयोग अघोष में होता है।
नाद का प्रयोग, घर्षण का प्रयोग घोष में होता है, जिसको सघोष भी कहा जाता है दोस्तों। और अगर मैं बताऊं दोस्तों घोष क्या होता है, तो मैंने अभी बताया कि स्टार्टिंग के 2 सदस्य अघोष कहलाते हैं और स्टार्टिंग के बाद जो लास्ट के 3 सदस्य बचेंगे वो घोष कहलाते हैं। तो यही फर्क है, यही वर्गीय फर्क आपको देखने को मिलेगा। जब अल्प प्राण महाप्राण की बात करते थे तो आप एक एक छोड़कर कहते थे अल्प प्राण है, और जब महाप्राण की बात करते थे तो दूसरे और चौथे में महाप्राण देखने को मिलता है। वो मैंने अभी कल ही पढ़ाया है वीडियो, ठीक है। सारी चीजें जीरो से शिखर तक पढ़ना है। अधूरा ज्ञान लेना है तो आप ऐसे पढ़ते रहो, पूरा ज्ञान लेना है तो पूरी प्लेलिस्ट देखो। 2 घंटे में हिंदी तो उड़ जाएगी। आप देखिए, तो यहां देखिए, अब मैं बात कर लेता हूं। तो ये 3 सदस्य ले लिए, तो भैया 3 सदस्य, ये 3 सदस्य, तो ये 3 सदस्य, ये 3 सदस्य, तो ये 3 सदस्य, ये 3 सदस्य, ये 3 सदस्य, और ये 3 सदस्य, ये 3 सदस्य, ठीक है। 3 सदस्य हो गए। तो मैंने कहा भाई यहां पर 5 जो है, 5 गुणे 3 बराबर 15 हो गए। अब अंतस्थ व्यंजन क्वेश्चन में कभी कभी ये आ जाता है कि अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं, घोष में आते हैं या सघोष जो है अघोष में आते हैं। तो अंतःस्था व्यंजन में जो अंतःस्था व्यंजन है ये दोस्तों हमेशा घोष में आते हैं, ठीक है। और आपने एक बात हमेशा सुनी थी ना, यहां पर मैंने अभी बताया था कि सा 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 हा को जो छोड़ते हैं उसमें बचा हुआ हा किस में आता है, ये अघोष में आता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको सघोष भी कहा जाता है। क्लियर है? इस चीज पर बहुत गौर करें, यहां से क्वेश्चन आपका बहुत बनता है। तो चलिए बहुत पूरी तरीके से समझ लेते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। संख्या 31 होती है। बोले सर कैसे संख्या 31 होती है? 3 3 6 3 9 3 12 जो है, और 15 हो जाएगा, 16 17 18 19 20 हो जाएगा। ये तो सर 20 ही हुए। तो समझिएगा कि इनमें सभी स्वर भी आते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, और 20 + 11 बराबर दोस्तों 31 इनकी संख्या मानी जाती है। अब ट्रिक समझ लो दोस्तों। अघोष व्यंजन की संख्या होती है 13 और घोष व्यंजन की संख्या होती है इसकी उल्टी 31। तो 13 का उल्टा 31 हो जाएगा। तो समझ गए? घोष की बात करेंगे उससे पहले अघोष व्यंजन 13 होते हैं और घोष व्यंजन कितने होते हैं? 31 होते हैं। VIMP फैक्ट है, बता दिया, रटना नहीं है, समझना है। 11 लावा रहते हैं अंतस्थ व्यंजन घोष में, और ऊष्मा वाला 1 रहता है घोष में रहता है, ठीक है। ये बात दिमाग में बैठा लो दोस्तों। अब पॉइंट आता है, क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन यहां पर देखिए ये गलत लगा है, ठीक है। क्वेश्चन को समझाने के लिए इस पर मत जाना, क्वेश्चन अपने दिमाग से लगाएं। यहां पर ये PPT गलत लगी है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ड घोष व्यंजन कहलाता है? अरे भैया घोष व्यंजन की संख्या 31 बताई थी ना, ज्यादा बताई थी ना, तो वर्ग में ज्यादा पहले से लिए जाते हैं या लास्ट के 3 लिए जाते हैं? तो लास्ट के 3 लोगे। तो मैंने आपसे कहा कि स्टार्टिंग के ये 2 सदस्य जो दिख रहा है यहां पर PPT गलत है, कोई बात नहीं, समझदार हो, ये अघोष कहलाते हैं, और लास्ट के 3 जो सदस्य हैं ये घोष कहलाते हैं। मुझसे घोष व्यंजन पूछा है तो पहला ये है, ध्यान दीजिएगा, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। तो हमारे जो घोष होते हैं वो 3 4 5 होते हैं, इसलिए वर्ण के तृतीय चतुर्थ पंचम क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे C ऑप्शन, ठीक है। PPT उल्टा लग गया था, यहां पर भी उल्टा लग गया, चलो कोई बात नहीं भाई, पूरा पढ़ चुके हो चैप्टर, तो 1 सेकेंड लगने वाला नहीं है, 1 सेकेंड लगने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहां पर जो है आपने देखा ऑप्शन जाएगा C के साथ। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बदल देता हूं, क्वेश्चन को मैंने बदल दिया है यहां पर, और क्वेश्चन को मैंने बदल दिया यहां पर, थोड़ा सा मैं कर देता हूं प्रथम और द्वितीय, इतना मैं बढ़ाऊंगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन होते हैं? तो मैंने कहा प्रथम और द्वितीय किसके साथ जाएंगे? अघोष के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर A के साथ चला जाएगा, वर्ग का प्रथम और द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन है दोस्तों? जरा जवाब दीजिएगा। अब ये कठिन क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन देखेंगे, 10 में अपना दिमाग लगाओ, नोट्स को सामने रख लो खोल के और दिमाग लगाओ आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों घोष वर्ण हा हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, दिमाग अगर लगाया हो आपने, कि घोष वर्ण हमेशा हा रहेगा। एक ही चीजें तो हैं वहां पर, तो हा हो जाएगा घोष वर्ण। अगला, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है? फिर से घोष पूछ रहा है। तो अब दोस्तों हा वाला और यारा ला वाला कोई भी भैया यहां पर समस्या वाला प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि भाई देखो, अगर मैं का के वर्ग की बात करूं कि का खा गा घा और इंग्या, तो स्टार्टिंग के 2 सदस्य तो ये क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे, और लास्ट के 3 सदस्य क्या हो जाएंगे? घोष हो जाएंगे। क्या इससे कोई भी ऑप्शन है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भाई टा वर्ग ले लेता हूं, तो टा ठा, तो स्टार्टिंग के अघोष हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 2, तो ये स्टार्टिंग के अघोष हो गए। ऐसे ही पा और फा ले लेता हूं, तो स्टार्टिंग के 2 क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। ये भी नहीं होगा, मुझसे घोष पूछा है। ऐसे ही मैं अगर ले लेता हूं क्या, ये फा, देखिए फा भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, और बचेगा क्या? ये दा बचेगा। आप कहोगे सर कैसे? जैसे मैं ता वर्ग ले लेता हूं, ता था दा धा ना। स्टार्टिंग के ता वर्ग में 2 सदस्य अघोष हो जाएंगे, और लास्ट के 3 सदस्य क्या हो जाएंगे? घोष हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे ना? घोष हो जाएंगे, तो हमसे घोष पूछा है, तो ये देखिए दा आ रहा तीसरे में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा, मैं फिर से चेक कर लेता हूं। देखिए घोष वर्ण के लिए हम ये कहेंगे कि लास्ट का 3 मुझे याद होना चाहिए। ऐसे ही मैंने कहा कि स्टार्टिंग के का खा क्या हो जाएंगे? अघोष, नहीं आंसर होगा। ऐसे ही मैंने कहा कि टाठा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अघोष, मैंने कहा नहीं होगा। ऐसे ही मैंने कहा कि चा छा हो जाएंगे, क्या? अघोष स्टार्टिंग के, नहीं होगा। और भैया हमने कहा कि ता था दा धा, ये देखिए आ रहा चौथे में, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा दोस्तों तृतीय, चतुर्थ और पंचम में घोष वर्ण हो जाएगा, आंसर सी जाएगा। अगला, अब की बार आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर आपको बता देना है कि अघोष वर्ण आपको यहां पर क्या लॉक करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन काफी विवादों में भी रहा है, लेकिन आपको यहां पर क्या मारना है? सा मारना है, और ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सा, तीनों सा जो आएंगे वो अघोष में आएंगे, और हा किस में आएगा? वो घोष में आएगा। 7वां नंबर, हिंदी घोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी घोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि घोष व्यंजन होते हैं हमेशा 31 होते हैं। घोष व्यंजन हमेशा 31 होते हैं। मैंने कहा 20 + 11 = 31। 11 स्वर होते हैं, 20 आपके वर्गों से लिए जाते हैं, जिसमें अंतस्थ भी होता है और एक हा भी होता है। तो घोष होते हैं आपके 31। और अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कमेंट कीजिएगा। हमने कहा अगर घोष आपने 31 है तो उल्टा अघोष हो जाएगा। तो उल्टा अघोष होने का मतलब, अगर ये जो है घोष की संख्या थी, तो ये वाली अघोष की संख्या हो जाएगी। ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि ईमानदारी से सिलेक्शन होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, जरा कमेंट कीजिएगा कि वो क्या कहलाएंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे अघोष कहते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नाद की जगह अघोष जो है हमेशा यूज आएंगे जिसमें केवल श्वास का प्रयोग होता है, जिसमें घर्षण नहीं होता है। नाद का मतलब घर्षण नहीं होता, फेफड़ों के द्वारा श्वास का उपयोग होगा, तो अघोष कहलाएगा। अगला, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का ही उपयोग होता है, अभी क्वेश्चन उल्टा था, केवल श्वास का उपयोग होता है, अब कह रहा है केवल घर्षण का उपयोग होता है, नाद का उपयोग होता है। तो दोस्तों जब नाद का उपयोग होता है तो मैं ये कहूंगा केवल नाद का उपयोग अगर होगा तो वो घोष कहलाएगा, और घोष ऑप्शन नंबर बी में है। घोष की अगर संख्या पूछे एग्जाम में तो आप क्या मारोगे? होती है पूरी 31 होती है। क्या होती है? 31 होती है, 13 होती है यहाँ पर।